साथियों, हम हैं इस समय गोवर्धन में और गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा के में आए हुए हैं। यहाँ से हम लोग पंडित श्री गया प्रसाद जी की समाधि पर जा रहे हैं। और देखिएगा, हमें यहाँ पर बहुत सारे परिक्रमा करते हुए तीर्थयात्रियों के साथ साथ दंडौती परिक्रमा करते हुए बहुत सारे भक्त दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार ये दंडौती परिक्रमा कर रहे हैं। सभी अपने परिवारों के साथ इस गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आए हैं। और देखिए कितने प्रेम के साथ एक दूसरे का सहारा देते हुए ये परिक्रमा कर रहे हैं। कहते हैं जो लोग गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करते हैं उन्हें कभी भी सर्प योनि में भटकना नहीं पड़ता, उनकी सर्प योनि कट जाती है। और ये जो भक्त हैं ये हाथरस से आए हैं, जो इस परिक्रमा में गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। और इनके साथ साथ इनका एक छोटा बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी इनके साथ चल रहा है। और देखिए कितने प्रेम के साथ एक दूसरे को सहारा देते हुए ये लोग मिलजुल कर परिक्रमा कर रहे हैं। एक ये परिवार है। साथियों, अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। बड़ा अच्छा आपको बहुत ही सुंदर जगह पर लेकर चलेंगे, ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहाँ साक्षात गिरिराज जी विराजमान हैं। 12 बजे और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। पद यात्रा बने रहिएगा कर रहे हैं अंत तक वीडियो के साथ। पैदल परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। देखिए कितने प्रेम के साथ राधे राधे का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। देखिए अब हम पंडित जी की समाधि की ओर आ गए हैं। ये है श्री गिरिराज गोवर्धन का नज़ारा और ये है पंडित गया प्रसाद जी की समाधि स्थल। हमारे कुछ साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे मास्टर जी हैं, अनीता बहन जी हैं, पूनम बहन जी हैं, पप्पू जी, संजीव वर्मा, ये हम सब लोग पूरी समिति हमारी यहाँ आज गिरिराज जी पर के दर्शन करने के लिए, गिरिराज जी की गोद में बैठने के लिए आई है। देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं गिरिराज जी की गोद में। गिरिराज जी की गोद में यहाँ पर ये गिरिराज जी की शिला है। और साथियों, ये गिरिराज जी यहाँ पर 5 परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की एक परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ये जो गिरिराज जी की शिला है ये स्वयं पंडित गया प्रसाद जी के हाथों से यहाँ पर इस शिला की स्थापना हुई है। और पंडित जी को ब्रज में छोटे गिरिराज जी के नाम से जानते थे। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस जगह पर बैठकर आप कोई भी मन्नत अगर आप अपनी मांगते हैं, गिरिराज जी यूँ तो सकल पदार्थों के देने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो आप चाहें वो यहाँ केवल एक सच्चे मन से एक बार मांग कर देखिएगा। किस तरह गिरिराज जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, स्वयं आप समझ भी नहीं पाएंगे। देखिए ये भक्त परिक्रमाएं कर रहे हैं। ये देखिए गिरिराज जी साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं कि जिस समय राम सेतु बन रहा था उस समय सभी बानर दूर दूर से पत्थर ला रहे थे राम सेतु बनाने के लिए। तो हनुमान जी
ये द्रोणागिर पर्वत से ये उनके पुत्र गिरिराज जी को लाए थे। गोवर्धन पर्वत को लाए थे, लेकिन जब तक वो लेकर आए तब तक पुल का निर्माण हो चुका था। तो गिरिराज जी भगवान श्री राम से कहने लगे, प्रभु मैं तो अपने परिवार से भी बिछड़ गया और आपकी सेवा में भी नहीं लग पाया। मैं तो बड़ा प्रसन्न था कि मैं भगवान की सेवा के काम आऊँ, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? पुल का निर्माण हो चुका है, मेरा तो आना व्यर्थ हो गया। तो भगवान ने हनुमान जी के द्वारा श्री गोवर्धन पर्वत को इस ब्रज में स्थापित करा दिया और आज गिरिराज जी की परिक्रमा होती है। और ये आश्वासन दिया कि मैं द्वापर में यहाँ आकर लीलाएं करूँगा। तो एक कल्प में गिरिराज जी के आने का ये कारण भी पता चलता है। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार ब्रज में गिरिराज जी एक कल्प में आए थे। एक कल्प में एक कथा दूसरी आती है कि रावण के बाबा पुलस्त ऋषि द्रोणागिर पर्वत से उनके पुत्र गिरिराज जी को मांग कर लाए थे। तो गिरिराज जी कहने लगे कि महाराज मैं आपके साथ तो चलूँगा, लेकिन जहाँ भी आप मुझे रख दोगे मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। तब इस ब्रज क्षेत्र में आने पर श्री गिरिराज जी को का मन इस ब्रज में बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगे कि यहाँ द्वापर में श्री कृष्ण की लीलाएं करेंगे। तो यहाँ से जाने के लिए उनका मन नहीं हुआ। तो रावण को के बाबा पुलस्त ऋषि को लघु शंका हुई, तो उन्होंने यहाँ गिरिराज जी को रख दिया और लघु शंका करने चले गए। लेकिन जब वापस आए तो गिरिराज जी उनसे उठे नहीं। तो गिरिराज जी कहने लगे कि महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ से जहाँ भी आप मुझे रख दोगे मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। तब पुलस्त ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो वो सब कुछ समझ गए। तो उन्होंने शाप दिया गिरिराज जी को कि तुम तिल तिल करके घटोगे। तो उस दिन से गिरिराज जी तिल तिल करके घटते जा रहे हैं। पहले बहुत ऊंचे थे और अब काफ़ी नीचे हो चुके हैं। तो ये शाप पुलस्त ऋषि का लगा हुआ है। एक कल्प में ऐसी भी कथा आती है कि गिरिराज जी को पुलस्त ऋषि का शाप लगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम वापस गिरिराज जी का दर्शन करने के बाद वापस आश्रम की ओर जा रहे हैं। और यहाँ कितना सुंदर माहौल, ऐसा लगता है कि हम ऐसा ही यहाँ पर छोड़ कर गए थे और ऐसा ही वापस फिर लौटने पर हमें ऐसा ही दिखाई देता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम कभी वापस अपने घर को जाते हैं। जब भी लौट कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा ही छोड़ कर गए थे। और गिरिराज जी में आज भी ऐसा ही है, हम यहाँ से गए ही नहीं थे। ये गिरिराज जी की इस ब्रज भूमि का चमत्कार है। जब ब्रज भूमि किसी को अपना लेती है तो उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है। साथियों एक बार प्रेम से बोलिएगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।